प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसल करीम कुंडी साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे पहले इसहाक डार साहब का आज एक नोटिफिकेशन आ गया, कांग्रेट्स करें उनको, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो बन गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने ऑलरेडी उनको मुबारकबाद दे दिए, मुख्तलिफ चैनल्स पे बीपर्स पे मैंने उनको दे दिए। बाकायदा फ़ोन करके तो नहीं आपने मुबारकबाद दे दी? नहीं, वो सऊदीया की विज़िट पे मिलेंगे जिस दिन, तो मैं बिल्कुल मुबारकबाद दूँगा। लेकिन ये है कि बिल्कुल बने, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया है, उनको मुबारक हो। और उम्मीद है कि इसको नॉर्मली तो एक नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहें ऐसी है, लेकिन एक वो होता है कि बस आप एक सीनियर वजीर हैं, तो आपको उन्होंने, हमारे दौर में भी परवेज़ इलाही साहब जी बिल्कुल 2012 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और अब इसहाक डार साहब बने, तो हमारी नई ख्वाहिश। लेकिन वो बेख्तियार थे। इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ना भी हों फिर भी इख्तियार वाले हैं, अगर हों भी फिर भी इख्तियार वाले हैं। इसहाक डार और परवेज़ इलाही में बहुत फ़र्क है। फैसल साहब, वजारत ख़जाना जवाब दे होगी फिर इसहाक डार साहब को? डिपेंड करता है। देखें, नॉर्मली तो जो TORs कहें या जो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के, वो एज सच इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कौन किसका जवाब देगा क्या नहीं होगा। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर एक सर्कुलर इशू करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये मिनिस्ट्रियाँ या ये जो है वो उसका लुक आफ्टर होगा या उसके जवाब दे होंगे, तो डेफिनेटली फिर जवाब दे होंगे। तो अब स्पेसिफिकली ख़जाना का पूछा, बाकी मिनिस्ट्रीज़ का भी। वैसे ज़रूरत क्या लगती है आपको? देखिए, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब वापस आ जाएं सऊदीया से या प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएं, तो लेकिन उन्होंने सोच समझ के चीज़ की होगी, तो उन्होंने टीम अपनी बनाई है, शायद उसमें उन्होंने एडिशन इस चीज़ की है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उन्होंने किया होगा। अच्छा फैसला, अभी इस तकरीरी का ताल्लुक किसी को कोई मैसेज कन्वे करना तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कमज़ोर होंगे इससे? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मजबूती के लिए उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, मैं समझूँ। अच्छा जी सर, आपके दौर में परवेज़ इलाही साहब को जब नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था, ये अलामती तौर पर ओहदा था, आइन में इस ओहदे का कोई गुंजाइश नहीं है, और ये भी पहली बार हो रहा है कि सेनेट से कोई सेनेटर उठाकर उसको जो है वो नायब वज़ीर आज़म का ये मर्तबा दिया जा रहा है। आइन में नहीं है कहीं गुंजाइश इसकी? आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई शिक नहीं है। हमारे दौर में भी हमने उस वक्त जो है उसको परवेज़ इलाही साहब को बनाया था, इन्होंने भी इस वक्त बनाया। उसमें मैं वही कह रहा था कि उसमें कोई तो मजबूरी थी ना? कोई मजबूरी नहीं थी। देखें, कोई मजबूरी किसी की नहीं थी। देखें, आज भी मुझे किसी मीडिया वाले सवाल किया कि जो एक पार्टी के सरबराह थे इसलिए आपने, तो ऐसे तो बाकी और पार्टियों के सरबराह भी मुख्तलिफ औकात में इत्तेहादी रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो हुकूमत की इत्तेहादी MQM भी है और IPP भी है, तो उनके भी सरबराह जाए कि हमें भी बनाया, तो ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बनाया है। पहले मैंने कहा है कि अब देखते हैं कि उनको क्या चार्जेस, क्या जिम्मेवारियाँ एडिशनल देते हैं। वरना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उनके साथ है तो वो फॉरेन मिनिस्टर ही जी। अब उसके एडिशनल जो भी उनको जिम्मेवारियाँ मिलती हैं तो पता चलेगा। अच्छा, आप मौजूदा हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, हुकूमत में कैबिनेट का हिस्सा आप लोग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत में शामिल तो हैं। नून लीग ने जब ये डिसीजन लिया इसहाक डार साहब के हवाले से, तो क्या आपको एतमाद में लिया गया, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया? डेफिनेटली हमारी पार्टी लीडरशिप को, अब मैं तो नहीं कहता कि हमारी CC या हम सबको एतमाद में लिया होगा, लीडरशिप उन्होंने डिस्कस किया होगा, और हमें हमारी लीडरशिप को कोई इस पर एतराज़ नहीं है कि इसहाक डार साहब अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी काबीना बनाई है। किया होगा या किया है? नहीं किया। नॉर्मली हम जो है वो अब आप उसमें निकालेंगे जी नहीं किया, और हमने बड़े जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी है। जो चीज़ें भी होती हैं नॉर्मली हमारी एक दूसरे के साथ डिस्कशन होती है, और क्योंकि उनकी कैबिनेट है, हम कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं है। उसको ऐसे आसान कर लेते हैं, नायब वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया। आपकी जो मर्जी आप कह दें, आप हाँ या ना कह दें, हम लड़ने वाले नहीं हैं। सही है ठीक। अच्छा, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आप कई बार कह चुके हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कई बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये हमारा उसूली फ़ैसला हो गया है कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना। अभी कोई इम्कान है बिलावल साहब के पास वज़ारत ख़ारजा आ जाए? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने यह फैसला किया था कि हिस्सा नहीं बनेंगे। मुख्तलिफ औकात में मीडिया पे सुनने में आता है कि हमें दावत दे दी गई है, हम कोई बैकडोर बातचीत भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें पता चल रहा था कि, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई फैसला करेगी काबीना में वापस आने का,
तो पाकिस्तान उस पार्टी की सीसी वो फैसला करेगी कि हमने वापस आना है या नहीं। पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, हमारा कोई इरादा नहीं है कैबिनेट में आने का। कल का कोई पता नहीं है, फ्यूचर का कोई पता नहीं है। अभी 10:30 बजे तक कोई इरादा नहीं है। मैं भी आज कह दूं कि नहीं है या है, तो आप महीने बाद जो है ना वो टक 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 चला दीजिए, आपने तो ये कहा था, अब ये हो गया तो आप इसलिए हिफ्ज़े मातकद्दुम के तहत कह रहे हैं कि अगर अगली दफ़ा हो, जब हो तो फिर आप कहें कि देखें मैंने ये भी साथ साथ कहा था। नहीं, पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं है, और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। सही। आपने अभी बैकडोर राब्तों की बात की, तो एक और जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से बड़े इस तरह के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुज़ाकरात होने हैं, किससे होने हैं, किससे नहीं हो रहे हैं। वो क्या हो क्या रहा है फैसल साहब? कोई कोशिशें वगैरह हो रही हैं बैकडोर राब्तों की? पहले तो उनसे पूछें, क्योंकि वो एक कह रहा है कि है, दूसरा कह रहा है नहीं है, तीसरा कहता है, वहाँ चौथा तो कंफ्यूजन बहुत है, बहुत कंफ्यूजन। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि मैंने एक उनके फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी कि हमने सिर्फ DGSI और आर्मी चीफ से बात की, शहरियार आफरीदी साहब, और खान साहब जो है कॉल के इंतज़ार में हैं। खान साहब पहले भी 4.5 साल डोनाल्ड ट्रंप और जो है मोदी के कॉल के इंतज़ार में थे, और उसकी भी मिस कॉल नहीं आई। तो मुझे नहीं लगता कि ये सहूलत भी इनको मुयसर हो, मतलूबा से मेरे ख्याल में मुयसर नहीं है। लेकिन बड़े अफसोसनाक हमारे कि जमहूरियत की बातें करने वाली जमात आज खुद कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जी। हम कहते हैं कि हमें अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, हर किसी को अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए। आप खुद धकेल रहे हैं कि आए हमें दोबारा बिठाएं, यही चाहते हैं ना। जैसे पहले इनके अभी शेर अफजल मरवत साहब आपसे पहले मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव ही यही है कि इदारे जो हैं वो पॉलिटिक्स में ना हो, तो इससे तो सबताज हो जाएगा। पहले आप मेहरबानी करके अगले प्रोग्राम में आपसे PTI का कोई भी अहम शख्स है, उनसे बोलें कि आपकी जो है वो एथेंटिक फ्रेंचाइज कौन सी वाली है, जिसकी बात हम वो कहें तो माने। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो जब खान साहब के पास जाते हैं, उनको मुख्तलिफ सीटें थमा देते हैं कि बाहर जाके ये बयान देने आपने, और जो बाहर आते हैं वो आपस में लड़ जाते हैं। अगर वो लड़ेंगे नहीं तो खान साहब को सलाम कौन करेगा, जेल कौन जाएगा उनसे मिलने के लिए? रोज़ाना लड़ाई होती है तो रोज़ाना पहुँच जाते हैं ना। खान साहब कहते हैं ऐसा ना हो कि सब इकट्ठे और मुझे भूल जाएँ, तो लिहाजा उनको लड़ना है तो खान साहब को जो है वो सलाम करने, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो खान साहब को सलाम कौन करेगा? फैसल साहब, आपने अभी 1-2 दिन पहले एक और बात भी कही, जब अली अमीन गड्डापुर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पे कब्जे की उन्होंने बात की, तो आपने कहा कि 9 मई की तरह का एक और मंसूबा बनाया जा रहा है इस्लामाबाद पे कब्जे के हवाले से। तो ये आपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात की है या आपका ये पॉलिटिकल एनालिसिस है? देखिए 9 मई हुआ था, इन्होंने किया, मैं पूरी जमात को तो नहीं कह सकता, इनमें कुछ लोग शामिल थे जिनमें हुआ, और उसमें जो ख़ास कमेटी कहें या जो उनकी एक जो भी कहें कोर ग्रुप था, उसमें अली अमीन साहब भी मौजूद थे और बाकी लोग भी थे। 9 मई किया, आज दोबारा वो कहते हैं मैंने ट्वीट किया था और मुझे गिरफ्तार किया, अब तो मैं वज़ीर आला और मैं आके जो है इस्लामाबाद पे धावा बोलूँगा, जेल ब्रेक करूँगा, खान को उठा के ले जाऊँगा, जेल ब्रेक हो गई ना। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है, ये जो जब बातें करे एक वज़ीर आला, हम पीपल्स पार्टी समझते हैं कि अगर कोई भी एहतजाज हो, पुरअमन हो, उसका हक होना चाहिए, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाहते। इनके जो है ये अब कह रहे हैं कि अब प्रॉब्लम है, एक बयान देता है 3 पीछे आ जाते हैं, नहीं इसकी इस शेर की तशरीह ऐसे करें आप, जैसे होते ना वो हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज कहते हैं नहीं वो कह ये रहा था लेकिन इसका मतलब ये है। लिहाजा अगर आप इस किस्म के काम करेंगे, इसलिए आप आएंगे अपनी मर्जी से, फिर जाएंगे वफाकी हुकूमत की मर्जी से, क्योंकि जब ये काम करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान के स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। जब आप चैलेंज करेंगे तो उसको सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। आप आज देखें, कल उनके अपने हल्के में एक जज अगवा हो चुका है जी। उससे एक दिन पहले लकी सीमेंट फैक्ट्री पे हमला होता है, उससे पहले 8 हमारे जो है कस्टम इंटेलिजेंस के लोग शहीद होते हैं, रोज़ाना की बेस पे चीज़ होते हैं। आज आपको बताऊँ कि मैं एक चीज़ मुझे अभी मैंने देखा है, एक बहुत ही प्राइवेट चैनल के एक कह रहे हैं कि उन्होंने एक सिक्योरिटी मीटिंग में अली अमीन साहब ने कहा कि मैं भी बता देता हूँ, अपनी फसल उठाने के लिए मुझे बता देना पड़ता है। अगर इस और वो कहते हैं कि इनके साथ डायलॉग करें, जो लोग मेरे फौज के, पुलिस के, सिविलियन के, हमारे जो हैं उनको शहीद कर रहे हैं, ये कहते हैं उनसे आप उनको करने दिए काम, आप उनसे बातचीत करें। 2-3 दिन पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ओपिनियन दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा था कि आप जब बाकी लोगों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो आए हमारे साथ टेबल पर बैठें। पीपल्स पार्टी कैसे देखती है उनको? गो कि आप लोगों ने पहले मुज़ाकरात की दावत दी थी, पहले हाथ मिलाने की दावत। मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसी जमात, तो मैं नहीं कहूँगा ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुज़ाकरात मेरे ख्याल में नहीं हो सकते। ये ऐसी जो है, आप जितना भी कहेंगे जी मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं जाके मिलिटेंट से मुज़ाकरात करें। पहले अपने मिलिटेंट्स को आबाद किया, आपने कहा कि ये पुरअमन रहेंगे, आज उन्होंने हथियार उठा लिए और वो मेरे लोगों को शहीद कर रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनके साथ लड़े नहीं। तो ये चीज़ आपने सुबह बर्बाद कर दी है। इस वक्त सूबे में जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, आप शाम के बाद मुझे कोई ज़िला बता दें
एक ज़िला बता दें जिसमें आप ओपनली फ्रीली मूवमेंट कर सकती हैं। आप समझते नहीं होने चाहिए अभी इनके साथ मुकदमा? आप रैंडमली कल सुबह फ़ोन उठा लें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को फ़ोन कर लें, कल मैंने शाम को ज़िले में आना है। अगर वो आपको क्लियरंस दे दे, फिर आप मुझे कह दें कि मुझे क्लियरंस मिल गया, मैं जा रही हूँ। सही। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, अब हुकूमत क्यों खामोश है इस सारे मामले पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि नॉर्मली जैसे भी ट्विटर पे भी बड़ी, ट्विटर या एक्स कहें जिस पे पाबंदी लगी, ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं, हुकूमत को ये चाहिए कि बिल्कुल इसको ड्राफ्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया को जो है इसको थोड़ा सा चैनलाइज करें या उनके ऊपर कोई उनके कवानीन आना चाहिए, क्योंकि आपका सोशल मीडिया इतना ओपन टूल है कि जिसकी मर्ज़ी जिस वक्त चाहे आपको जो है किसी को भी माँ बहन की गालें भी निकाल दे, किसी को जो कुछ भी कर ले वो कर ले, उनके लिए सब कुछ आज़ाद है जी। ये चीज़ें मैंने किसी मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं देखी जो पाकिस्तान में होती हैं। फिर ये पाबंदियाँ लगती हैं, चीज़ें होती हैं, फिर चीखते भी, हम लोग भी चीखते हैं कि जी गलत हो गया। आप एक चीज़ को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आज अगर उनके मेरे खिलाफ प्रोग्राम करेंगे, मैं कहूँगा इस ट्रोलिंग शुरू कर दें, कल मेरे हक में करेंगे, बोलेंगे अब इससे बड़ा फरिश्ता सिर्फ इंसान कोई नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हक में फैसले भी आते हैं, आपके ख़िलाफ़ भी आते हैं, आपको नज़र आएगा कि जी आज आपको नज़र आएगा जी मेरे फेवर में है, कल बोलेंगे जी ये समा चैनल मेरे फेवर में, आज कल बोलेंगे नहीं समा चैनल हमारे फेवर में नहीं है, ये फ्लाइंग कर जो है बिल्कुल बायस्ड हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल होना चाहिए, नेगेटिवली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पीपल्स पार्टी अब तक केपीके में गवर्नर नहीं लगा सकी या नहीं लगाया, पहले आपका नाम आया, फिर उसके बाद दूसरे भी कई नाम हमारे सामने आए। अब एएनपी के जाहिद खान ये दावा कर रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आने के लिए गवर्नर का ओहदा मांग रहे हैं। देखें, केपी का जो है वो गवर्नर और पंजाब गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाना है और पार्टी लीडरशिप ने यह फैसला करना है। न मैंने करना है, न जाहिद खान ने करना है, न परवेज़ खटक साहब ने करना है, या किसी और ने करना है। जब वो चाहेंगे वो दोनों सूबों में गवर्नर लगाए, और सिंध में और बलूचिस्तान में PMLN ने लगाना है। जब उनकी मर्जी होगी जिसको होगा वो गवर्नर लगा लेंगे, और आपको भी पता चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा। परवेज़ खटक साहब की कोई वापसी का इम्कान है पीपल्स पार्टी में? पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं है, लेकिन एज सच इतनी संजीदा उनके साथ कोई वो फिलहाल इस लेवल पे नहीं है। पार्टी के अंदर सीसी में कहीं ना कहीं है नहीं, मुख्तलिफ पहले हमारी उनके साथ डेफिनेटली मुलाकात हुई थी जब हम लीडर ऑफ द अपोजिशन की वहाँ पर, जब क्योंकि अपोजिशन जमात में है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके 3 MPs से हमने उनकी जमात से भी रब्ता किया। फिर उसके बाद परवेज़ खटक साहब चेयरमैन नहीं रहे और महमूद खान चेयरमैन PTIP के बन गए। उनके साथ हमारी बातचीत उस वक्त हुई थी जब सेनेट का इलेक्शन भी था। उसके बाद ऐसा कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हुई। हम जब भी बातचीत करते हैं अपनी पार्टी को एतमाद में लेते हैं, सूबाई को भी। शमूलियत के हवाले से कोई बातचीत हुई है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब शमूलियत पर बातचीत होती है तो हम अपनी लोकल तंजीम को भी, सूबाई तंजीम को एतमाद में लेते हैं और फिर फेडरल पार्टी को भी एतमाद में लेकर उसके बाद ये फैसला होता है। तो ऐसा कोई संजीदा गुफ्तगू ऐसे अभी तक नहीं हो रही। फैसला होना बात की बात है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत भी किसी लेवल पे नहीं हुई कि वो पार्टी के अंदर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं? उस लेवल की बातचीत नहीं हुई। सही। उन्होंने कोशिश की है? नहीं, उनकी तरफ से भी कोई कोशिश नहीं हुई? नहीं, अभी फिलहाल नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसी नहीं। किसी तरफ से कोई रास्ता? सोशल मीडिया में मैंने बिल्कुल देखा है, सोशल मीडिया पे कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पे मैंने बड़े लोगों ने कोशिश की है। नॉर्मली हम लोग, हमारे जो कल्चर है, हम जिधर भी किसी भी फंक्शन में, किसी भी शादी में इकट्ठे होते हैं, हम दूसरे बैठते हैं, और जब पॉलिटिशियन बैठते हैं या मैं एंकर से बैठते हैं, क्या डिस्कशन होती है? सारी सियासत की डिस्कशन नहीं होती है। तो ऐसा कई मुलाकात ऐसे होती हैं तो डिस्कशन होती है ऑफिशियली, या वो क्या है ना, संजीदा तौर पर ऐसे कोई डायलॉग। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।